हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोएप। कोएप स्टैंड्स फॉर कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। It is an IoT protocol. It is designed to allow single and small devices to join the IoT through low bandwidth restricted networks. तो जब भी हमें small devices को IoT के थ्रू ज्वाइन करना होता है लो बैंडविड्थ रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क्स पे। रिस्ट्रिक्टेड मतलब जहाँ पर जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो लिमिटेड होता है और बिटवीन स्मॉल नंबर ऑफ डिवाइसेस के बिटवीन होता है, वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। द प्रोटोकॉल इज़ डिज़ाइन फॉर मशीन टू मशीन एंड IoT एप्लीकेशन सच एज स्मार्ट एनर्जी एंड बिल्डिंग ऑटोमेशन। तो ये जो प्रोटोकॉल है वो M2M एंड IoT बेस्ड एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। It is an application layer protocol follows the request response pattern और मॉडल। कोएप है ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल को यूज़ करता है। कोएप रन्स ओवर UDP प्रोटोकॉल। ये UDP प्रोटोकॉल यानी यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल के ऊपर रन करता है, ना कि TCP/IP। इट अलाउज रेस्टफुल आर्किटेक्चर। रेस्टफुल आर्किटेक्चर मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ, तो यहाँ पर रेस्टफुल आर्किटेक्चर का यूज़ होता है। इट यूजेस लेस रिसोर्सेज देन HTTP। तो इसका बेनिफिट क्या है कि ये कम रिसोर्सेज यूज़ करता है HTTP के कंपैरिजन में। इन कोएप क्लाइंट कैन यूज़ गेट पुट डिलीट मेथड्स ड्यूरिंग रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट करने के लिए क्लाइंट जो होगा कोएप क्लाइंट वो गेट पुट और डिलीट मेथड्स को यूज़ कर सकता है। अब कोएप लेयर्स में क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर रहेगी, उसमें रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का यूज़ होगा और मैसेजेस रहेंगे और UDP प्रोटोकॉल रहेगा। द अपर लेयर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। इट कंसर्न्स कम्युनिकेशन मेथड्स एंड डील विथ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मेथड। तो जो ये अपर लेयर है वो कंसर्न करती है कम्युनिकेशन मेथड्स पे, किस टाइप से कम्युनिकेशन मेथड्स को यूज़ करना है और कौन से कम्युनिकेशन मेथड्स यहाँ पर यूज़ होते हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। लोअर लेयर वो होती है मैसेज। इट हैज़ बीन डिज़ाइन टू डील विथ UDP एंड एसिंक्रोनस मैसेजेस। तो जो लोअर लेयर रहती है वो UDP यानी यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल एंड एसिंक्रोनस मैसेज ट्रांसमिट पे वर्क करने के लिए डिज़ाइन की गई है। नेक्स्ट इज मैसेज टाइप्स। तो कोएप सपोर्ट्स 4 डिफरेंट मैसेज टाइप्स: कन्फर्मेबल, नॉन कन्फर्मेबल, एक्नॉलेजमेंट एंड रीसेट। कन्फर्मेबल को कौन भी बोला जाता है, ये एक रिलायबल मैसेजेस हैं। एक कन्फर्मेबल मैसेज रिक्वायर्स रिस्पॉन्स आइदर अ पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट और ए नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। यहाँ पर क्या होता है कि अगर क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट भेजी है तो उसका उसे एक्नॉलेजमेंट चाहिए ही होता है सर्वर से, चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे वो नेगेटिव आए। इन केस एक्नॉलेजमेंट इज नॉट रिसीव्ड, retransmissions are made until all attempts are exhausted। तो अगर एक्नॉलेजमेंट उसे रिसीव नहीं होता है पॉजिटिव या नेगेटिव क्लाइंट को, तो वो क्या करेगा, तब तक ट्रांसमिट करता रहेगा मैसेजेस को जब तक उसकी टाइम लिमिट ख़त्म नहीं हो जाती है। यानी एक फिक्स टाइम के लिए रहता है कि आप इस टाइम के लिए क्लाइंट जो है वो रीट्रांसमिट करता है। अगर उस टाइम ड्यूरेशन में भी उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है तो फिर वो स्टॉप हो जाता है। दी ACK acknowledge message contains the same ID of the confirmable message। तो क्लाइंट जो है वो जब confirmable मैसेज भेजेगा तो वो अपनी ID भी भेजेगा। जैसे यहाँ पर है 0BB56। जिस ID से क्लाइंट ने confirmable मैसेज भेजा है सर्वर को भी acknowledge मैसेज इसी ID के साथ भेजना होगा। If this server has troubles managing the incoming request, it can send back a reset message instead of acknowledge message। अगर सर्वर को कोई ट्रबल आ रहा है इनकमिंग रिक्वेस्ट को मैनेज करने में, तो उस केस में जो है सर्वर रीसेट का मैसेज भी भेज सकता है क्लाइंट को इंस्टेड ऑफ एक्नॉलेजमेंट, यानी कि वापस से जो मैसेज है उसको रीट्रांसमिट करो। Second is non or non-conformable message. A non-conformable request is used for unreliable transmission। ये unreliable transmission के लिए यूज़ होता है non-conformable message, और ये reliable transmission के लिए यूज़ होता है जहाँ पर acknowledgement का होना ज़रूरी है। These are messages that don't require an acknowledgement by the server।
Messages do not contain critical information that must be delivered to the server, like a request for a sensor management made in periodic basis. Even if one value is missed, there is not too much impact. Even if these messages are unreliable, they have a unique ID. तो जो नॉन कन्फर्मेबल मैसेजेस हैं, एक तो वो अनरिलायबल ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होते हैं. यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट सर्वर को भेजना ज़रूरी नहीं है. ये मैसेजेस तब भेजे जाते हैं सर्वर को जब उस मैसेजेस में कोई क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, जैसे सेंसर मेजरमेंट लेना है पीरियोडिक बेसिस पे, यानी हर 1 मिनट के बाद हमें सेंसर्स की रीडिंग को देखना है. तो अगर एक रीडिंग भी मिस हो गई तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. जैसे हर 1 मिनट में मेजरमेंट लिया जा रहा है सेंसर का, पहले उसने टेम्परेचर बताया 2 डिग्री, फिर सेकेंड पीरियड में उसने बताया 3 डिग्री, फिर नेक्स्ट वाला हमें नहीं मिला, नेक्स्ट हमें मिल गया 5, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 4 ही रहा होगा. तो ऐसे केसेस में हम नॉन कन्फर्मेबल मैसेजेस का यूज़ कर सकते हैं. और इनमें क्या होता है कि मैसेजेस जो होते हैं अनरिलायबल होने के बावजूद इनकी एक यूनिक आईडी होती है. जैसे यहाँ पर नॉन कन्फर्मेबल मैसेज क्लाइंट ने सर्वर को भेजा, लेकिन यहाँ पर आईडी के साथ भेजा हुआ है. नेक्स्ट इज एक्नॉलेजमेंट. इट इज़ सेंट टू एक्नॉलेज अ कन्फर्मेबल मैसेज. तो जब भी सर्वर को कन्फर्मेबल मैसेज का एक्नॉलेज भेजना होगा तब ये यूज़ किया जाता है सर्वर के थ्रू. RST और REST, it represents a negative acknowledgement and means reset. It generally indicates some kind of failure like unable to pass received data. और REST जो है ये भी सर्वर जो है एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट की तरह क्लाइंट को भेजता है. इसका मतलब होता है कि कोई फेलियर आया है, यानी कि जो सर्वर है वो रिसीव्ड रिक्वेस्ट को या डेटा को समझने में, पार्स करने में अनेबल है.